नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब साभूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चले, अभी आप सभी ने आमंत्रण ग्रहण किया होगा। यह आमंत्रण किसका है? पंच कल्याणक का। हस्तिनापुर सभी ने नगरी का नाम सुना ही होगा। अपने इतिहास में तो कितनी प्रसिद्ध नगरी है हस्तिनापुर। कितने सारे कथानक हस्तिनापुर में घटित हुए हैं। रक्षाबंधन के समय भी आपने हस्तिनापुर का नाम कितनी बार सुना होगा। उसी नगरी में एक महाविद्यालय, एक मंदिर, उसका निर्माण होने जा रहा है। जैसे आप सभी ने मंगलायतन का नाम सुना होगा, तीर्थ धाम मंगलायतन है, तो तीर्थ धाम मंगलायतन जैसा ही बिल्कुल ये समझ लियो वैसा ही तीर्थ धाम चिदायतन, जैसे मंगलायतन है ऐसे तीर्थ धाम चिदायतन की रचना होने जा रही है। अभी इसके पहले इसका भूमि शिलान्यास इत्यादि भी हुआ था और अब इसका पंच कल्याणक होने जा रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पर इसके आगे की बहुत सारी रूपरेखा है। जैसे कि मंगलायतन में बच्चों के लिए विद्यालय है, ऐसे ही वहां पे चिदायतन में भी एक विद्यालय खोलने की पूरी परंपरा है कि वहां पे बच्चे रहें और वहीं पे अध्ययन भी उनका हो। अभी जैसे मैंने सुना था कि हस्तिनापुर में बहुत बड़ा लेवल का कोई विद्यालय नहीं था, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक इंग्लिश का कोई बड़ा ऐसे लेवल का स्कूल नहीं है। तो शायद पवन जी की ऐसी कल्पना भी रही है कि एक बड़े लेवल का वहां पे पूरे हस्तिनापुर के बच्चे भी वहां पे अध्ययन करें और चिदायतन के बच्चे भी वहां पे अध्ययन करें। तो इसका जो पंच कल्याणक होने जा रहा है ये लगभग 15 नवंबर से नहीं दिसंबर में, हाँ, तो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2024 इसमें होने जा रहा है। तो इसका आमंत्रण है, आप सभी उसमें जरूर पधारें। हाँ, अभी शिलान्यास 15-16 नवंबर को शिलान्यास। आप इसकी ये पैम्पलेट्स वगैरह ये भी देख सकते हैं, तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। हाँ, अभी शिलान्यास, वेदी शिलान्यास। चलिए, ओम। अपनी चर्चा इष्टोपदेश ग्रंथ पे, जो कि आचार्य पूजपाद स्वामी ने लिखा है, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। कल अपने इसके चौथे श्लोक पर चर्चा करी थी और चौथे श्लोक का जो अर्थ था बहुत ही सुंदर अर्थ था। क्या बोला था वहां पे कि भाई साहब, जिन भावों से मोक्ष पद की प्राप्ति हो सकती है, क्या उन भावों से छोटे मोटे स्वर्गाधिक पद की प्राप्ति नहीं हो सकती? क्या सहज ही हो जाएगी? उदाहरण क्या दिया था कि भाई साहब, कि यदि कोई व्यक्ति भार लेके 10 किलोमीटर गमन कर सकता है, तो क्या वह 2 किलोमीटर नहीं चल सकता? यदि वो 2 कोश, क्या शब्द डाले थे, गव्युति, यदि 2 कोश गमन कर सकता है, तो क्या क्रोशार्ध मतलब आधे कोश गमन नहीं कर पाएगा? अर्थात सहज ही कर लेगा। बराबर। अब यहाँ पे शिष्य को प्रश्न हुआ कि भाई साहब, क्या स्वर्ग में इतना सुख है? आप कह रहे हो कि स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग अच्छा है, हमने तो सुना था कि स्वर्ग में भी बहुत दुख होते हैं। तो यहाँ पे एक शिष्य को थोड़ा सा प्रश्न खड़ा हुआ। अपन ने क्या देखा था कि इष्टोपदेश ग्रंथ कैसा है कि यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं, यहाँ पे शिष्य बैठा हुआ है, आचार्य कुछ बोलते हैं, शिष्य को प्रति प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे शिष्य प्रश्न करता है। तो देखो कल की प्रश्न क्या करता है वो दोहराता हूं मैं, ना।
इस प्रकार आत्म भक्ति में आत्म ध्यान आदि से भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। कल अपन ने देखा था भुक्ति की भी प्राप्ति होती है और मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, बराबर। अब क्या बोलते हैं, इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधन बना है। ठीक है, यानी आत्म भक्ति करेंगे तो स्वर्ग गति की भी प्राप्ति होगी। ऐसा समर्थन किए जाने पर शिष्य उसके फल की जिज्ञासा से गुरु से पूछता है। ठीक है, अब शिष्य पूछता है गुरु से, क्या पूछता है, स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है। अरे आप तो कह रहे हो कि चलो ठीक है मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और मोक्ष कदाचित नहीं मिला तो स्वर्ग तो है ही। तो फिर शिष्य को प्रश्न हो गया कि भाई साहब स्वर्ग में ऐसा क्या है, स्वर्ग क्यों जाए हम, स्वर्ग में ऐसा क्या मिलेगा। तो फिर आचार्य उसके उत्तर स्वरूप लिखते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा उन्होंने। क्या लिखते हैं एक बार पढ़ते हैं ना। 5वें नंबर का श्लोक है, ऋषिक जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौक साम सौख्यम नाके नाकौक सामिव। देखो अब संस्कृत तो समझ में नहीं आई होगी आपको, लेकिन इसमें सुंदर जो अर्थ लिखा है ना वो यहां पे पढ़ते हैं अपन। हम जब भी किसी सुख की चर्चा करते हैं, हमें सुख चाहिए या फिर हमें लौकिक सुख भी चाहिए, इंद्रिय जनित सुख भी चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, कैसा सुख चाहिए। कि हम कंडीशन डालते हैं कि नहीं डालते कि यार हमें कोई गाड़ी चाहिए, चलो एग्जांपल लेते, कोई गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, तो क्या सोचते हैं हम, पहली बात कि यार इस पे एक भी स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, भाई साहब टूट फूट ना हो जाए। गली मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, कहीं कांच मांच में ना लग जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, एक तो एक टूटना नहीं चाहिए। मतलब क्या कि सुरक्षित बनी रहे, हमारे पास जो वस्तु है ना वो सुरक्षित बनी रहे, बराबर। दूसरी क्या सोचते हैं, यार पैसे बहुत रखे हैं तिजोरी में, सबसे बड़ा खतरा क्या है, कोई चुरा के ना ले जाए। प्रश्न होता है कि नहीं होता, भाई हमारे जो सुख के साधन है, सुख की सामग्री कैसी चाहिए, कोई चुरा के ना ले जाए, दीर्घ काल तक बनी रहे, कोई इसका अपहरण ना कर ले, ऐसा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे आचार्य ने कहा कि भाई साहब स्वर्ग का सुख कैसा होता है वो हम आपको बताते हैं, बराबर। तो देखो संस्कृत से आपको बताता हूं, बहुत मजे आएंगे। इसमें ने कहा नाके नाकौक साम, नाके मतलब स्वर्ग में, ठीक है, नाके मतलब स्वर्ग में, नाकौक साम मतलब स्वर्ग में रहने वाले देवों का, स्वर्ग में रहने वाले देवों का, ठीक है। नाके नाकौक साम स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख कैसा होता है, ठीक है। नाके नाकौक साम सौख्यम स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख कैसा होता है। तो आप किससे कंपैरिजन करोगे, हम करते ना कंपैरिजन कि भाई साहब ये विद्यार्थी कैसा है, कि भाई साहब उसके समान है, हमारे मोहल्ले का ऐसा है, ये तो इसके समान है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कोई विद्यार्थी खिलाड़ी क्रिकेट अच्छा खेलता हो तो हम क्या कहेंगे, किससे तुलना करेंगे, कि जो उत्कृष्ट होगा, कि हाँ भाई साहब ये सचिन जैसा खेलता है, ये विराट जैसा खेलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यानी जो उस क्षेत्र में उत्कृष्ट हो उसके जैसा हम तुलना करते हैं। अब यहाँ पे आचार्य ने कहा, अब समझाना है ना हमें, भाई छोटे बच्चे को समझाना हो कि शेर कैसा है, कि भाई साहब बिल्ली देख रहे हो ना, जैसी ये बिल्ली है वैसे ही बड़ा रूप होता है शेर। या बिल्ली को समझाना हो तो भाई शेर का छोटा रूप होता है। मतलब कोई ना कोई कंपैरिजन में कोई एक वस्तु होती है, ठीक है। अब ऐसे हम छोटे छोटे बच्चे थे आचार्य के सामने, हमने पूछा स्वर्ग में सुख कैसा होता है। अब आचार्य किससे कंपैरिजन करें, किसकी तुलना में बताएं कि भाई साहब स्वर्ग का सुख कैसा होता है। तो आचार्य ने इतना प्यारा यहाँ पे लिखा है, नाके नाकौक साम सौख्यम नाके नाकौक साम इव। समझ में आया कि नहीं आया। इव मतलब होता है उसी तरह, इसी तरह, समान। किसके समान, कि भाई साहब स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख के समान ही है। बात समझ में आई कि नहीं। अरे हम तुम्हें किससे तुलना करें उसकी, तुम जो देखते हो, हम जो देखते हैं पूरे मनुष्य लोक में, हमने जितना भी देखा है वो तुलना के लायक ही नहीं है। हम कहें कि इससे भी दुगना तिगना, अरे उससे भी बहुत अच्छा सुख वहां पे प्राप्त होता है, तो हम क्या तुलना करें इसकी। बस समझ में आ रही कि नहीं। आचार्य की शैली देखो, नाके नाकौक साम सौख्यम नाके नाकौक सामिव। भाई वहां का सुख वहां के जैसे ही है, तुलना नहीं कर सकते। आपको किसी जगह की मिठाई पसंद आ जाए और बच्चा पूछे कि भाई साहब मिठाई कैसी है, स्वाद कैसा है,
अरे वहां की मिठाई वहां जैसी है, यहां नहीं चख सकते उसको। बोलते ना कि नहीं बोलते भाई वहां का नमकीन कैसा है? अरे उस नमकीन की तुलना हम ए नमकीन से नहीं कर सकते। वहां का नमकीन तो वहां जैसा ही है। बोलते कि नहीं बोलते? भाई कहीं की कोई चीज प्रसिद्ध हो जाए कि वहां की वो चीज तो वहीं पे मिलेगी, यहां नहीं मिल सकती। ऐसे ही शिष्य ने पूछा वहां का सुख कैसा है? कि आचार्य ने कहा कि वहां का सुख वहीं जैसा है। हम आपको तुलना करके नहीं बता सकते कि यार आप यहाँ पे 10 लड्डू खा लो, जितना सुख मिलता है वहां पे ऐसा मिलेगा नहीं। उसके सुख की जाति भिन्न प्रकार की। बात समझ में आएगी नहीं? तो क्या बोला? नाके नाकों के साम सौख्यम, नाके नाकों के साम है। बात समझ में आएगी नहीं? कि वहां का सुख वहां जैसा ही है। फिर भी शिष्य ने प्रश्न किया, अरे थोड़ा तो बताओ, थोड़ा तो समझ में आए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास जितना सुख मिलता है हमें, हम जो सुख का मतलब इंद्रिय जनित सुख है ना, वास्तविक सुख की बात नहीं कर रहा। तो हमें पास जो थोड़ा बहुत इंद्रिय जनित सुख है वो तो कुछ समय के लिए होता है, और हमें डर भी लगता है कि कोई चुरा के ना ले जाए। कितनी सारी कठिनाइयां होती हैं। तो वहां का सुख भी ऐसा ही होता होगा। वहां पे भी डर लगता रहता होगा कि अरे कोई दूसरा देव आके हमारे महल पे कब्जा मार लेगा, कोई बड़ा देव आएगा हमारी विभूतियां लेके चला जाएगा। ऐसा ही होता होगा। तो आचार्य ने कहा सुन, अब दूसरा जो पार्ट है इसका वो आचार्य ने दूसरे श्लोक में कहा, मतलब दूसरी पंक्ति में कहा। क्या बोला? ऋषिक जमनांतंकम। क्या बोला? ऋषिक ऋषिक मतलब होता है एक तो इंद्रियों से उत्पन्न है। क्या बोला? पहली बात इंद्रियों से उत्पन्न है, ठीक है। अनातंकम, अनातंकम मतलब आतंक रहित है। क्या बोला? आतंक रहित है। बराबर, दो शब्द समझ में आ गए। ऋषिक मतलब जैसे बोलते हैं ना अपन पंकज। पंकज क्यों बोलते हैं? कि जो पंख में जन्म ले, जा मतलब जन्म ले, जो पंख में उत्पन्न हो उसे पंकज कहते हैं। पंकज मतलब क्या होता है? कमल। बराबर, तो जो कीचड़ में उत्पन्न हो उसे पंकज कहते हैं, या अर्थात कमल। ऐसे ही ऋषिक मतलब इंद्रिय, और जा मतलब जन्म ले। तो जो इंद्रियों के माध्यम से या इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न हो उसे अपन कहते हैं ऋषिक। बराबर। तो पहली बात उन्होंने बताई कि जो स्वर्ग का सुख है ना वो ऋषिक है। ऋषिक मतलब इंद्रियों से उत्पन्न है। बराबर। दूसरी बात उन्होंने बोली अनातंक है। अनातंक मतलब आतंक रहित है, ठीक है। तीसरा क्या बोला? दीर्घ कालोपलालितम। तीसरी बात उन्होंने बोली कि दीर्घ काल तक चलने वाला है। उपलालितम, दीर्घ काल तक चलने वाला। अभी तीन बातें उन्होंने क्यों बोली? आपने सुना होगा ना, बहुत सारी वैदिकों में कहानियां चलती हैं कि यहां पे कोई मनुष्य है, उसे स्वर्ग के इंद्र से लालच हो गया, अरे इनके पास इतनी पदवी है, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। किस पे कर दिया? स्वर्ग का जो इंद्र है उस पर आक्रमण कर दिया। बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, जैसे राजा रघु थे, वैदिकों में कथाएं आती है ना, जैसे राजा रघु हो गए, मधु हो गए। इनको क्या हुआ, ये आती की कथा सुनी होगी आपने। ऐसे बहुत सारी प्रसिद्ध कथा है वैदिकों में। क्या होता है उनमें? अरे उनको एकदम से क्या हुआ कि लालच आ गया कि हमारी सामग्री तो इतनी है, इंद्र की सामग्री तो बहुत बड़ी है, अगर इंद्र के महल पे कब्जा कर लिया पृथ्वी पे कोई जीत नहीं पाएगा। क्या करते हैं, चलो इंद्र से आक्रमण करने चलते हैं। तो कुछ दिव्य शस्त्र वगैरह मिल गए जिससे इंद्र उन्हें मार नहीं पाएगा, और मनुष्य लोक के प्राणी ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण बोल दिया और जीत गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे स्वर्ग के इंद्र भी आतंक में रहते होंगे। वहां पे भी ऐसी व्यवस्था होती होगी कि अरे कोई मनुष्य लोक का प्राणी ना आ जाए हमें परेशान करने। ऐसा होता होगा कि नहीं? वस्तु व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक गति का जीव दूसरी गति में जा सकता है क्या? अरे जा सकता है। कैसे जा सकता है? अच्छा, दो गति के जीव एक गति में रहते हैं कि नहीं कहते? कौन कौन सी गति के जीव एक ही स्थान पर रहते हैं? अरे सामान्य उत्तर है। तो गतियां कितनी है? 4 गतियां हैं। कौन कौन सी? मनुष्य गति, त्रियंश गति, नरक गति, देव गति। तो कौन सी दो गतियों के जीव एक स्थान पर रह रहे हैं? त्रियंश गति के और मनुष्य गति के। अच्छा, देव गति के जीव मनुष्य गति में आ सकते हैं क्या? आ तो सकते ही है। अच्छा, मनुष्य देव गति के जीव नरक गति में जा सकते हैं क्या?
आपने कभी सुना सीता का उदाहरण सुना है आपने? रावण का उदाहरण, सीता का उदाहरण। हाँ, मतलब 7वें नरक तक नहीं जा सकते, लेकिन 3रे नरक तक जा सकते। सीता और रावण का उदाहरण सुना होगा ना आपने, कि रावण का जीव नरक में बेचारा लड़ाई कर रहा था, सीता के जीव को अचानक, सीता का जीव कहाँ है? स्वर्ग में। तो उनको अचानक से विकल्प आया कि अरे भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन संबोधन देने का विकल्प आया। अब विचार करो, सीता के जीव को विकल्प आया कि चलो संबोधन दे के आते हैं। कहां पर? अरे मनुष्य गति में होता तो ठीक, नरक गति में। नरक गति में विचार आया रावण के जीव को संबोधित करके आते हैं। तो सीता का जीव जो वहां पे देव है, वह गया कहां पे? नरक गति में, और वहां पे रावण के जीव को संबोधित करके आया। अब ऐसा भी कहते हैं कि मूल शरीर नहीं जाता है उनका, उत्तर शरीर जाता है, मूल शरीर वहीं पर रहता है, लेकिन ऐसा गमनागमन चलता है। अब मैं पूछता हूं, नरक गति का जीव देव गति में जा सकता है क्या? नहीं, ये संभव नहीं। अच्छा, नरक गति का जीव मनुष्य गति में आ सकता है क्या? नहीं, ये भी संभव नहीं है कि नहीं भाई साहब अपने नीचे ही तो है, खोद खोद के आ जाए, कि नहीं भाई साहब, हाँ वो कहीं नहीं आ सकता। त्रियंश गति का जीव नरक गति में जा सकता है? नहीं जा सकता। त्रियंश गति का जीव देव गति में जा सकता है? नहीं जा सकता। बराबर। तो ये व्यवस्था समझ में आएगी नहीं है आपको? है? हाँ, निगोदिया की अपेक्षा पर ले सकता है कि निगोदिया, मतलब निगोदिया के जीव वहां पे भी पाए जाते हैं, इस अपेक्षा पर कह सकते हैं कि वहां पे भी है। हाँ, निगोदिया के जीव तो हर जगह पाए जाते हैं। और निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव होता है? त्रियंश गति। तो इस अपेक्षा त्रियंश गति के जीव हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन जो पंचेंद्रिय त्रियंश अपने मनुष्य लोक पे है, वो देवगति में नहीं जा सकते। बराबर। यानी क्यों प्रश्न क्यों उठाया अपन ने यहां का कि अनातंक, भाई आतंक रहित है। आतंक रहित है का मतलब क्या कि अरे मनुष्य गति के जीव वहां पे नहीं जा सकते। उनको मन हो गया कि चलो युद्ध करके आते हैं उनसे, अरे संभव नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, संभव नहीं है और ताकत भी नहीं। क्या बोला? संभव नहीं है और शक्ति भी नहीं है। इंद्र की सामर्थ्य तो अपन ने कल देखी थी कि भाई साहब इतनी शक्ति कि पूरे जम्मू द्वीप को हिला दे। अब ऐसी मनुष्यों में तो शक्ति नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही कि नहीं? सामान्य मनुष्य में तो ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। इसलिए ना सामर्थ्य है और ना ऐसी वस्तु व्यवस्था है कि यहां का कोई जीव वहां पे स्वर्ग लोक पे हमला बोल दे। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात, चलो ठीक है, मनुष्य गति का जीव तो कुछ नहीं कर सकता। दूसरा बड़ा देव आ जाए, सीनियरिटी जमाने लगे कि हम तो बड़े देव हैं, ये महल तो हमें चाहिए, ऐसा होता होगा? अरे ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। वहां पे स्वर्ग में बहुत प्यारी व्यवस्था है, आप जितना पुण्य लेके जाओगे उतनी विभूतियां आपके पास रहेंगी। क्या बोला? वैसे तो हर जगह यही व्यवस्था है, लेकिन स्वर्ग में डिफाइंड है ऐसी पूरी। आपके पास जितना पुण्य से जो मिला है वो रहेगा, कोई कब्जा करने नहीं आ रहा है, कोई आतंक नहीं है आपको। बढ़िया आपको एक घर मिला है, आपको जिंदगी भर रहना है वहां पर, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। कोई मकान मालिक आपको परेशान नहीं करने वाला, कोई पड़ोसी परेशान नहीं करने वाला है, कोई बड़ा मिनिस्टर आपको परेशान नहीं करने वाला। बढ़िया व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? आतंक रहे था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए आचार्य ने यहां पे शब्द डाला अनातंक। बराबर। फिर एक शब्द और डाला, दीर्घ कालोपलालितम। दीर्घ कालोपलालितम मतलब क्या कि भाई साहब दीर्घ काल तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई साहब कोई चीज लेके आए, अब ये चीज रहेगी कब तक? भाई साहब नई चीज लाए एकदम महंगी वाली, बहुत महंगी वाली चीज लेके आए और घर में एकदम शो पीस है, और उस घर में बहुत सारे बच्चे हों, चलो बच्चे हों वो भी छोटे छोटे हों। आप एक बहुत सुंदर एक फ्लावर पॉट लेके आए कि चलो शोभा बढ़ेगी घर की, बीच में रख देते हैं, और बहुत महंगा है। अपन को कल्पना करने में क्या जा रहा है? 5 करोड़ का है, छोटा सा फ्लावर पॉट 5 करोड़ का है, ठीक है। अब शोभा बढ़ाने के लिए लेके आए थे, अब 5 करोड़ की चीज रखी है। चलो अपन बड़े बड़े लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर में बच्चे हैं, एक नहीं बड़ा घर था, 10-15 बच्चे हैं, और वो भी सारे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे और सारे नटखट रहे हैं। क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न क्या होगा कि भाई साहब ले तो आए हैं, रहेगा कितने दिन ये नहीं पता हमें, ये दिन कितने दिन तक टिक पाएगा ये नहीं पता हमें।
बस ऐसे हर चीज में होता है कि नहीं होता? बहुत महंगी गाड़ी खरीद के लाए, चलो पहले दिन तो बहुत अच्छी चमचमाती हुई लग रही है, बस प्रश्न क्या होता है, कितने दिन तक चमचमाती रहेगी? कब स्क्रैच पड़ जाएगा? कब कोई गली मोहल्ला का बच्चा आके इसको कुछ कर देगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कोई भी चीज हम लेके आते हैं, हमारे साथ रहती है, एक ही प्रश्न होता है, कितने समय तक? एक वो कितनी सुंदर पंक्ति थी, शायद बर्नी जी की, सजानंद जी बर्नी जी की है पंक्ति, तो भूल रहा हूं, उसका अर्थ ऐसा है कि अगर संयोग के वियोग में आपको दुखी ना होना हो तो संयोग के आगमन पर सुखी ना हो। क्या बोला? संयोग के वियोग में यदि दुखी ना होना हो तो संयोग के आगमन पर सुखी मत हो। क्या बोला? कि भाई साहब संयोग का आगमन हुआ और हमने बहुत हर्ष किया कि भाई साहब बहुत ही अच्छी चीज आ गई, बहुत ही मजेदार चीज है। जितना ज्यादा जुड़ान करेंगे, जिस दिन वो वस्तु हो जाएगी उतना ही अधिक दुख होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? आपको पता है घर में कोई एक चीज आती है, वस्तु आती है, सबका जुड़ान अलग अलग होता है, सबका जुड़ान अलग अलग होता है, और सबको दुख भी अलग अलग होता है, सबको सुख भी अलग अलग होता है। वस्तु वही है। उदाहरण देता हूं, मानो चलो कार का उदाहरण चल रहा है, कार का ही ले लेते हैं। घर में एक गाड़ी आई, घर में 5 सदस्य हैं, आप देखें सबका जुड़ान अलग अलग होगा। जिस पुरुष ने उसके पेमेंट की होगी, ईएमआई काट के जैसे भी की होगी, एक वो पुरुष ले लो, एक घर की महिला हो गई, एक घर के बच्चे हो गए, एक वहां का जो काम करने वाला जो नौकर है, घर जैसे ही है लेकिन नौकर है, एक वो व्यक्ति हो गया। अब आप बताओ, क्या सबको एक जैसी सुख होगा? सबको एक जैसी आसक्ति होगी? वस्तु वही है, याद रखना, वस्तु नहीं बदल रही है, घर में ही आ रही है, परिवार भी एक ही है, लेकिन तृष्णा बोलो या आसक्ति बोलो, सबको अलग अलग है, सबको अलग अलग है। अब मान लो गलती से नई नवेली गाड़ी थी और आई थी 5 मिनट पहले, और अचानक से कोई एक बच्चा आया होगा, बच्चे तो होते ही हैं, और एक थोड़ा सा स्क्रैच मार के चला गया। ठीक है, बराबर? उदाहरण समझ में आ रहा? अब मैं आपसे पूछता हूं, वहां पे 4 व्यक्ति खड़े, एक जिसने पेमेंट की है, एक महिला, एक बच्चा और एक घर का नौकर। सबको एक जैसा दुख होगा क्या? सबको दुख अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा दुख किसका होगा? जिसने पेमेंट की होगी, हाँ, जो उसका मालिक होगा, सबसे ज्यादा दुख उसको। फिर छोटे छोटे बच्चे होने तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, पापा सही करवा देंगे। अच्छा, सबसे कम दुख किसका होगा? जो नौकर है, घर जैसा ही है, हम घर जैसे ही उसको सम्मान देते हैं, सालों से है, 20-25 साल हो गए, और जब दुकान पे काम करता है ना, तो ऐसे काम नहीं करता जैसे नौकर हो। कैसे काम करता है कि हमारी दुकान, हम बेच रहे हैं सामान, वास्तव में ऐसे होते ना, हर दुकान पे होते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति था, लेकिन दुख कितना है उसको, कि भाई साहब प्रकट तो किया लेकिन दुख सबसे कम। जिसने पेमेंट की सबसे ज्यादा दुख उसको, और बीच में लगा लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं, जब वस्तु आती है तो हम कितनी आसक्ति करते हैं, इस पर निर्धारण होता है कि हमारा उस वस्तु के जाने पे हम दुखी कितने होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए सहजानंद जी वर्णी जी का वाक्य है, अगर वस्तु के वियोग में दुखी ना होना हो तो वस्तु के आगमन पर सुखी मत हो। सुखी मत हो मतलब उससे आसक्ति मत करो। हमारी आसक्ति निर्धारण करेगी कि हम कितने दुखी होने वाला है। हम जितने ज्यादा आसक्त होंगे उतने ज्यादा दुखी होंगे। सिंपल सा रूल है, कोई कठिनाई नहीं है ऐसा, सिंपल सा रूल है। क्या सिद्धांत है? जितने ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा दुख। अब ये उदाहरण क्यों दिया था मैंने, कि आपको लगेगा कि यार इसमें हमारी क्या गलती, आसक्ति तो होगी। तो मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जरूरी नहीं कि एक जैसी आसक्ति हो। अरे घर में वस्तु वो ही आ रही है, लेकिन अगर घर में 10 मेंबर है ना, आप 10 की बात करो, मैं कह रहा हूं 50-100 मेंबर भी हैं, 100 मेंबर भी हैं, फिर भी 100 में से एक भी ऐसा नहीं होगा जिनकी आपस में आसक्ति समान हो जाए। सबकी अलग अलग होगी, सबकी अलग अलग, सबकी अलग अलग।
घर में 10 लोग भी है ना, 10 की रुचि अलग अलग होती है। एक की रुचि भी समान नहीं होती, एक की भी रुचि समान नहीं होती, कि बिल्कुल समान हो ऐसी रुचि नहीं होती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आसक्तियां अलग अलग हो सकती है, वस्तु एक ही है, वस्तु में अंतर नहीं पड़ रहा है। इससे यह सिद्धांत निकल के आता है कि वस्तु के द्वारा आसक्ति नहीं होती, वस्तु के द्वारा राग द्वेष नहीं होता। हमारे अंदर जितने परिणाम होते हैं उसके कारण हम उतनी आसक्ति कर लेते हैं। क्या बोला? यहां से यहां का संबंध नहीं है, यहां से यहां का संबंध है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? यहां से यहां का संबंध नहीं है, यहां से यहां का संबंध है। क्या बोला? अरे ये मत बोलो कि वस्तु के कारण आसक्ति हो गई, ये मत बोलो कि उसके कारण मुझे राग हो गया, ये मत बोलो कि भाई वो मेरा दुश्मन है, वो जब भी निकलता है ना गुस्सा आ जाती है। गलत है ये बात। क्यों गलत है? उसके कारण द्वेष नहीं हुआ। अगर उसके कारण द्वेष हो रहा होता तो जितने मोहल्ले में से, अगर पूरे मोहल्ले में से निकला, उसके कारण द्वेष हो रहा होता तो सबको होता। भाई सबको होता ना। अगर वस्तु के कारण राग हो रहा होता तो सबको होता, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा दूसरी बात, अगर वस्तु के कारण राग हो रहा होता तो सबको एक जैसा होता। भाई 10 लोगों को भी राग हुआ तो सबको एक जैसा होता। घर में गाड़ी आ रही है, अगर राग हो रहा है सबको, पांचों को, तो सबको एक जैसा होना चाहिए था। बोलो ये किसकी पंक्तियां हैं? ऐसा भाव किसने लिखा है? टोडरमल जी ने लिखा है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब इंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं ना, वो दूसरे तीसरे अधिकार में, तब वहां पे उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि भाई साहब इंद्रियों में सुख नहीं होता, पर पदार्थ से सुख नहीं होता। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए और सिद्धांत वाक्य लिखे कि अगर पर पदार्थ से आसक्ति हो रही होती, पर पदार्थ से राग द्वेष हो रहा होता, तो पहली बात सबको हो रहा होता, सबको तो नहीं होता। चलो ठीक है, कुछ लोगों को हुआ, तो उन्होंने दूसरी बात लिखी, अगर कुछ लोगों को हो रहा होता तो उनको भी एक जैसा हो रहा होता, एक जैसा तो नहीं होता। इससे क्या बात समझ में आती है कि भाई साहब पर पदार्थ से राग द्वेष नहीं होता, पर पदार्थ से आसक्ति नहीं होती। किससे होती है? कि हमारे अंदर जितनी राग द्वेष हो, जितनी आसक्ति हो, उतना हम पर पदार्थ में आसक्ति कर लेते हैं। उससे नहीं हो रहा है, यहां पे जितना है उतना हो रहा है। इसलिए पर पदार्थ को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होता। पर पदार्थ को दोष देने से राग द्वेष कम नहीं हो जाता। अगर राग द्वेष कम करना है तो क्या करना होगा? कि अंदर की कषाय कम करनी होगी, राग द्वेष कम करने होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पंडित जी का कितना सुंदर वाक्य है वो, कि कषाय करना कैसा है। कषाय करने का ये ना कि कषाय करना कैसा है, एक उदाहरण दिया उन्होंने बहुत सुंदर। कौन बताएगा कि कषाय करना कैसा है? याद है किसी को? बिलौना करने का एक उदाहरण दिया उन्होंने। बिलौना, बिलौना मथनी, कौन बताएगा? कषाय करना कैसा है कि जैसे डैश का बिलौना करना। हाँ, किसका? जल का बिलौना करना। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई साहब दही का बिलौना करो तो क्या निकलता है? घी निकलता है, मक्खन निकलता है, बराबर। तो दही का बिलौना करना तो बड़ा है, सही है, अच्छी बात है। छाछ का बिलौना करता है, किसका करता है? तो उसका बिलौना करना तो अच्छी बात है। अब मैं कहता हूं जल का बिलौना करो, क्या निकलेगा? चलो आज नहीं निकलेगा, 5 दिन तक करते रहो, क्या निकलेगा? चलो कुछ नहीं निकलेगा। 1 साल तक करते रहो, कुछ तो निकलेगा। अब तो कुछ निकलेगा। 1 साल तक कंटिन्यूअसली बिलौना कर रहे हैं, कुछ तो निकलेगा। चलो कुछ नहीं निकल रहा। मशीन लगा देते हैं, सालों तक करती रहेगी। हमारे जीवन में 1 वर्ष का जो बच्चा पैदा हुआ था, जब तक ये देहांत नहीं हो तब तक करता रहेगा। कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। कि भाई साहब, बाबूजी कह रहे हैं कि भाई साहब जो निकाल रहा है ना उसका पसीना निकल जाएगा। जल में से तो कुछ नहीं निकलेगा। बात बराबर? टोडरमल जी ने लिखा है, क्या लिखा है? कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलौना करना। फिर से बोलता हूं, कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलौना करना। मतलब क्या मतलब है इसका? कि भाई साहब कषाय करना ऐसा है जैसे जल में से कुछ नहीं निकलता। कुछ मतलब क्या?
अरे आप सोचो कुछ तो निकलेगा, कुछ तो। अरे कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी। जैसे जल में से कुछ निकल सकता है क्या? मैं कह रहा हूं आज से स्टार्ट करके अनंत काल तक करता रहूं मैं, अनंत काल तक, कुछ तो निकलेगा? अरे कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही वो कह रहे हैं कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलौना करना हो। जैसे जल के बिलौने से कुछ भी नहीं निकलता है, ऐसे कषाय करने से भी कुछ हाथ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गलती यहां पे थी ही नहीं, गलती तो यहां पे थी और हम समझ रहे हैं यहां पे। तो कषाय करने से क्या निकल सकता है? कि कुछ भी नहीं निकल सकता। अरे ऐसे कैसे भाई साहब? क्रोध करते हैं तो सामने वाला चुप हो जाता है, क्रोध नहीं करें तो कैसे काम चलेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन वो टोडरमल जी का पूरा प्रकरण सुनना एक बार, उसको पढ़ना, इतना प्यारा लिखा है उन्होंने। वो जो इंद्रियों की चर्चा की है ना उन्होंने, पूरे प्रकरण में उन्होंने लिखा है कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलौना करना, कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे कुछ का एक, आपने वो पंक्ति सुनी होगी, एक अपने इंदौर में कांच मंदिर है ना, इंदौर का कांच मंदिर, तो कांच मंदिर में एक पंक्ति लिखी हुई है, आपने सुनी भी होगी कि इंद्र सरी के वो वाली है ना पंक्ति, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भो, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो। सुनिए, सभी ने सुनी होगी। क्या बोला? चक्रवर्ती की संपदा। किसकी संपदा? अरे टाटा अंबानी की नहीं, चक्रवर्ती की, 6 खंड का जो राजा है, चक्रवर्ती की संपदा, बराबर। इंद्र सरी के भोग, किसके भोग? इंद्र सरी के भोग, ठीक है। मतलब मनुष्य लोक में जो सबसे उत्तम है ऐसे चक्रवर्ती, स्वर्ग में जो सबसे उत्तम है ऐसे इंद्र, उनकी संपदा किसके समान गिनते हैं? काक बीट सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लो। मुझे आपको जो दिखाना था ना वो काक बीट पे दिखाना था। क्यों उन्होंने काक बीट शब्द डाला? उन्होंने गाय की गोबर का उदाहरण नहीं दिया, उन्होंने किसी और का उदाहरण नहीं दिया। क्या लिखा? काक बीट। क्यों? अरे गाय का गोबर तो थोड़ा बहुत काम में भी आ जाता है। गांव के लोग उससे कंडे बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, घर की लीपा पोती हो सकती है, उसमें कहते हैं औषधीय गुण भी होता है, अपने नेचुरोपैथी वाला उसका भी उपयोग कर लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भले ही निकृष्ट है लेकिन कुछ तो उसका फायदा है। वहां पे ऐसा उदाहरण नहीं देना था उन्हें कि कुछ मिल जाए जिसमें। उन्होंने क्या लिखा? काक बीट। कि भाई साहब काक बीट ऐसी है, गिरी से गिरी हालत में भी उसका कोई उपयोग नहीं है। क्या बोला? कोई उपयोग नहीं है, उसका उदाहरण दिया काक बीट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्यों लिखा? कि कुछ भी उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। सम्यक दृष्टि जब इन भोगों को देखता है ना तो ऐसे नहीं देखता ठीक है हमने छोड़ दिए लेकिन कोई तो फायदा होगा, कुछ तो सुख मिलता ही होगा, थोड़ा तो आनंद होगा। अरे नहीं, ये वो बता रहे हैं उन्हें जब ऐसा महसूस हो जाता है, जब अंदर से एक ऐसा आस्वादन हो जाता है, अरे इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे वजनदार शब्द है कुछ भी। आप विचार करना, हम अभी भी लगता होगा कुछ तो है। चलो भाई साहब इतना इतना कहते हैं जलवाणी में, लेकिन इन भोगों में कुछ तो मिलता ही है। वो जो कुछ है ना वो ही गेम परिवर्तित कर देता है, पूरा खेल परिवर्तन यहीं पे हो जाता है। हम क्यों अभी तक हमें इतना पढ़ लिया, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि यार अभी भी थोड़ा तो है ही, थोड़ा आनंद तो आता ही है। हम अंदर से पूछे भोजन में सबसे पसंदीदा लड्डू बन जाए, रसगुल्ले बन जाए, ठीक है भाई साहब वो सुख नहीं है लेकिन थोड़ा तो सुख है ही। हाँ चलो भाई साहब धंधे पानी में सुख नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, उतना सुख नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जो मान्यता है ना कुछ की, बस वैसे कुछ में ही गेम हो जाता है, कुछ में ही खेल हो जाता है। सम्यक दृष्टि जब छोड़ते हैं ना तो ऐसे नहीं छोड़ते कि यार ठीक है थोड़ा बहुत सुख होगा लेकिन इतना नहीं चाहिए, हमें तो ज्यादा चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ते। वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, तब जाके हम कह रहे हैं कि वहां पे बहुत कुछ है। क्या बोला? जब हम कह रहे हैं यहां पे कुछ भी नहीं है तब हमें पता चला है कि वहां पे बहुत कुछ है, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया।
जब पंडित जी ने लिखा ना कि यार कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलौना करना, तब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा क्या ठीक है कुछ तो निकल ही जाएगा, कुछ तो निकल ही जाएगा। अरे कुछ नहीं निकलेगा, कषाय करने से कुछ हासिल नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अपनी बात एक कहां से आई कि दीर्घ कालोपलालितम, बराबर। एक तो अनातंक अपन ने देखा, एक अपन ने देखा दीर्घ कालोपलालितम, ठीक है। तो एक तो ये जो है अपना अनातंक है, स्वर्ग का सुख कैसा है कि कोई उसको परेशान करने वाला नहीं, कोई कहीं से आके मारने वाला नहीं। दूसरा कैसा है कि बहुत दीर्घ काल तक चलने वाला है, जल्दी नष्ट होने वाला नहीं है, जल्दी समाप्त नहीं हो जाएगा। हमारे पास जैसे पुण्य वैभव है बहुत क्षीण जल्दी समाप्त नहीं हो जाएगा। आपको पता है हमारे पास तो कितना पंचम काल का पुण्य है। पंचम काल का पुण्य कैसा होता है कि बहुत क्षीण होता है, बहुत क्षीण। 2 मिनट का साता है, 2 मिनट की अगर साता मिलेगी तो 5 मिनट का असाता मिलेगी, बहुत क्षीण, बहुत पतला है। अच्छा, एक और कर्मों में एक बहुत प्यारा नियम होता है, कर्णान्युप आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्मों में एक बहुत प्यारा नियम होता है कि जिसका पुण्य जिसके पास होता है बस उसको वो ही भोग सकता है। अभी बात समझ में नहीं आई होगी आपको। जिसके पास जितना पुण्य है वह व्यक्ति उतना ही भोगेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई होगी। आपने एक बात सुनी है, चक्रवर्ती के जो 6 खंड होते हैं, बराबर सुना होगा आपने, चक्रवर्ती के 6 खंड होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चक्रवर्ती जब चला जाता है तो उन 6 खंड का क्या होता है? वो उसका एक कोई मालिक तो बनता होगा। चलो चक्रवर्ती ने इतनी मेहनत करके 6 खंडों को जीता, तो चक्रवर्ती के इतने सारे पुत्र होते हैं, एक तो होता नहीं है, हजारों पुत्र हैं। तो किसी को देख के जाते होंगे तो सबसे बड़ा होता होगा ताकि वो 6 खंड को संभालता होगा। आपको पता चक्रवर्ती के 6 खंड को आज तक उसका एक भी पुत्र भोग नहीं पाया। चक्रवर्ती के 6 खंड को सिर्फ चक्रवर्ती ही भोग पाते हैं, उसके वो अपने 6 खंड को अपने पुत्रों तक को नहीं दे पाता। मैंने ये नहीं बोला कि देता नहीं है, मैंने ये बोला कि दे पाता नहीं है। अरे वो इतना पुण्य ही नहीं है तो दे कैसे पाएंगे? तुम दे भी दोगे तो वो संभाल नहीं पाएंगे। क्या बोला? दे भी दोगे तो संभाल नहीं पाएंगे। जिसके पास जितना पुण्य होगा वो उतना ही खर्च कर पाएगा। असल में ये जो बिंदु है इसको कल लेंगे क्योंकि ये कल की गाथा पर ज्यादा सूट करे। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, फिर आचार्य पूरा खंडन का लिस्सा कर देंगे। अब वो कैसा करेंगे वो तो कल देखेंगे। अभी 3 विशेषण अपन देख रहे हैं। तो क्या बोला? अनातंकम, ठीक है, कि पहले स्वर्ग का सुख कैसा है कि अनातंक वाला, बराबर। दूसरा बोला दीर्घ कालोपलालितम, कैसा है कि दीर्घ काल तक चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने भोगना स्टार्ट किया तो ना उस पर कोई खरगोचानी है, ना उसको कोई लूटने वाला है, ना कोई उसको परेशान करने वाला है। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि कैसा है? शिष्य को प्रश्न हुआ कि कैसा है वो, कि इंद्रिय जनित है कि अति इंद्रिय जनित है, मोक्ष सुख जैसा है कि हमारे जैसा ही है? तो उन्होंने बोला ऋषि के जब वो जो सुख है वो मनुष्य लोग जैसा ही है, बराबर। कि मनुष्य लोग जैसा है कि मतलब इंद्रियों से उत्पन्न है। हाँ, इंद्रिय जनित है। इंद्रियों जो 5 इंद्रिय हैं इनसे ही उत्पन्न होने वाला सुख है वहां पे, अति इंद्रिय नहीं है, बराबर। तो ये 3 स्वर्ग सुख के उन्होंने विशेषण दिए, बराबर। तो पूरे श्लोक को अपन देखें तो क्या बोला? नाके नाकौक साम सौख्यम, स्वर्ग का जो सुख है नाके नाकौक साम, स्वर्ग का सुख स्वर्ग के जैसा ही है, बराबर। तो फिर शिष्य ने कहा कि भाई थोड़ा तो बताओ कैसा है? तो उन्होंने बताया कि देखो अनातंक है। मनुष्य लोक में तो कितना आतंक मचा रहता है कि भाई साहब कोई हमारे लूट के ले जाएगा, परेशान कर देगा। वहां का सुख ऐसा नहीं है। वहां का कैसा है? अनातंक है, बराबर, ठीक है। और कैसा है? दीर्घ कालोपलालितम, कि हमारा सुख तो कैसा है कि थोड़े में नष्ट हो जाएगा, लेकिन उनका सुख कैसा है कि दीर्घ काल तक चलता रहेगा, जैसा बना है वैसा चलता रहेगा, बराबर। तीसरा क्या बोला कि ऋषि के जब तीसरा विशेषण उन्होंने डाला इंद्रियों से उत्पन्न, कि जैसे
पांचों इंद्रियों से जैसा सुख उत्पन्न होता है वैसा ही होता है। अब इसकी कंपैरिजन तुम कर सकते हो कि जैसे तुम्हें इंद्रियों से आनंद आता है वैसे ही आनंद उन्हें भी आता होगा, बराबर। तो ये तीन विशेषण उन्होंने दिए। अब आपने कभी देखा मैथ्स में अपन गणित में एक थ्योरी पढ़ते हैं और उस थ्योरी को पढ़ने के बाद अगली थ्योरी उसी का नाश कर देती है। ऐसा बहुत बार देखा होगा। साइंस में, विज्ञान में, गणित में ऐसा होता है ना। भाई पहले कोई एक सिद्धांत पढ़ा, उस सिद्धांत को पढ़ाया इसलिए जाता है कि अगले सिद्धांत में उसका खंडन कर दे। ऐसा बहुत बार होता होगा। ऐसे ही इस श्लोक में क्या किया, पहले तो अभी पूरी स्थापना कर दी आचार्य कि भाई साहब स्वर्ग का सुख तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब अचानक से शिष्य बैठा था यहाँ पे, शिष्य को प्रश्न हुआ कि एक बात बताओ आचार्य जी, जब स्वर्ग का सुख ही इतना अच्छा है, जब स्वर्ग में ही सुख इतना अच्छा है, तो हम मोक्ष क्यों जाए? भाई प्रश्न हुआ कि नहीं होगा? अब आप कह रहे हो स्वर्ग में सुख इतना अच्छा है, स्वर्ग में तो अनाथ अंक दीर्घ काल, तो हमें और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था, तो हमें स्वर्ग में सुख मिल जाएगा। तो शिष्य को ऐसा एकदम प्रश्न हो गया। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, अब आगे भी सुनो। तो आगे क्या बोलने वाले में उसकी उत्थानी का पढ़ लेते, बाकी का कल देखेंगे। एक लाइन में क्या बोला, अब यहां शिष्य पूर्व पक्ष लेकर पूछता है, यदि स्वर्ग में भी उत्कृष्ट सुख है तो मोक्ष के लिए प्रार्थना की क्या आवश्यकता है? क्या बोला कि भाई स्वर्ग में ही जब हमें सब कुछ मिल रहा है तो मोक्ष के सुख की हम क्यों आवश्यकता क्या है, क्यों प्रयत्न करें उसके लिए? तो उसने बोला कि भगवान, ना केवल मोक्ष में किंतु स्वर्ग में भी सुख हो। कैसा सुख हो? उत्कृष्ट मनुष्य आदि के सुख को की तो क्या, मतलब क्या तुलना करें, मनुष्य आदि के सुख की क्या तुलना करें? ऐसा हो तो उसका क्या प्रयोजन? किसका प्रयोजन नहीं है? मतलब मोक्ष के सुख का क्या प्रयोजन? कि भाई अगर स्वर्ग के सुख का ही इतना प्रयोजन है तो मोक्ष सुख का क्या प्रयोजन? तो मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा मोक्ष की अभिलाषा रूप प्रार्थना का क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है, हम क्यों करें? इस प्रकार संसार संबंधी सुख का ही आग्रह रखने वाले शिष्य को, कैसे? संसार संबंधी सुख का ही आग्रह रखने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख दुख का भ्रांतिपना प्रकाशित करते हुए आचार्य देव अगले श्लोक में कहते, बराबर। तो अब तो पहले उन्होंने बता दिया कि भाई संसार में सुख है, स्वर्ग में सुख है, लेकिन अब जो शिष्य है वो कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब ऐसे कैसे? तो फिर ऐसे कैसे? तो अब आचार्य अगले श्लोक में बताएंगे कि अरे सुन, हमने क्यों बोला था ये भी बताएंगे, और क्यों कैसा उसको कैसा नहीं समझना है ये भी बताएंगे। ठीक है, अब क्या बताएंगे वो कल देखेंगे, बराबर।